सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉची इंटीग्रल थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉरेंट सीरीज़ के बारे में अच्छे से सीख लिया था, कैसे हमारा अगर सिंगुलर पॉइंट्स होता है तो हम उसको बाहर निकाल के कैसे लॉरेंट सीरीज़ की मदद से फंक्शन को एनालिटिक बना सकते हैं, ठीक है, और उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या है। इफ़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड and on contour C, then integration of this is closed integration of f of z dz is equal to 0। देखिए अब मान लीजिए कि आपका कोई ये कॉन्टूर है, ठीक है, और ये कॉन्टूर में जितने भी अंदर में पॉइंट्स हैं वो सारे ही f of z जो है उसमें एनालिटिक है, ठीक है, और ऑन कॉन्टूर पे भी एनालिटिक है। देन ये जो इसका जो वैल्यूज़ होगा क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे तो सारे ही पॉइंट्स एनालिटिक है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट्स नहीं है, इसलिए ये 0 वैल्यू आ गया। लेकिन अगर इफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक बट एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज़ नॉट एनालिटिक। अब जेड माइनस ए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए जेड इज इक्वल टू यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए आ गया। तो जेड इज इक्वल टू ए जो वैल्यू है उस पर ये जो हमारा कॉन्टूर है उसके अंदर का एक वैल्यू जेड इज इक्वल टू ए है, जिसमें कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो एनालिटिक नहीं है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करेंगे क्लोज इंटीग्रल में। देखिए देन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। इसका वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, 2 पाई आयोटा। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे z माइनस ए होल टू द स्क्वायर है तो इसका लिखते हैं 2 पाई आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज एफ ऑफ ए, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन दिस इज जेड माइनस ए टू द होल टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल एंड दिस इज एफ ऑफ एन एफ टू द पावर एन, यानी कि ये एन टाइम्स डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू या फिर एट जो भी आपको फंक्शन गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये आपका है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जिसमें कि इसको आप अप्लाई करोगे और देखोगे कि कोई भी पॉइंट पे आपको अगर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं है, तो इसे आपको फाइंड करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो चलिए अब इसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चंस। सो ये है कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है क्लोज इंटीग्रल ऑफ साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर डी जेड वेयर कॉन्टूर लाइज बिटवीन मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5। अब इस 5 इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो इसका वैल्यू है, देखिए इसको आप ऐसे लिखेगा, दिस इज जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 5, यानी कि 0 जो है वो आपका सेंटर पे है कॉन्टूर, ठीक है, और 5 जो है वो आपका रेडियस है, ठीक है, 5 आपका रेडियस है, जिसपे कि ये एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है और ये रियल एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है इसका ये 5 है और ये सेंटर पे लाई कर रहा है z माइनस 0 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई और भी वैल्यूज़ गिवन होगा जैसे कि z माइनस 2, तो ये 2 पॉइंट पे है, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि इसका वैल्यू आप देखिए z माइनस पाई होल टू द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे z इज इक्वल टू पाई जो है वो आपका हो गया सिंगुलर पॉइंट, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू पाई पे ये जो कॉन्टूर है वो आपका एनालिटिक नहीं है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया है यहाँ पे, ये देखिए इसको अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे n का वैल्यूज़ आप देखिए, n का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल डी अपॉन डी जेड, यहाँ पे 1 हो गया इसका वैल्यू साइन जेड एट जेड इक्वल टू पाई। अब हमें ये देखना है कि z इज इक्वल टू पाई जो है वो हमारा सर्किल के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, या फिर सर्किल पे लाई कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें हमें देखनी है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, लाइज अंडर 5, तो 3.14 जो है वो 5 के अंदर लाई करता है, इसीलिए ये पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो cos z आ गया, ठीक है, और z इज इक्वल टू पाई पे इसका वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आयोटा cos पाई, और cos पाई का वैल्यू हो गया -1 और हमें ये वैल्यू कितना मिल गया -2 पाई आयोटा, ओके। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको 6 गिवन होगा, ठीक है, z माइनस 6 इज का होल स्क्वायर, तो आपका z इज इक्वल टू 6 वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो 6 जो वैल्यू होगा वो आपका सर्किल के अंदर लाई नहीं करेगा, इसीलिए उस वैल्यू को आप नहीं लेंगे, इसका वैल्यू जो है वो डायरेक्टली 0 आ जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, हियर पाई इज इक्वल टू 3.14 लाइज अंडर 5, सो एट पाई पॉइंट इज डिफाइंड बट व्हेन पॉइंट इज ग्रेटर देन 5 देन दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपको वो डायरेक्टली आपको 0 लिख देनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos z अपॉन z माइनस 2 का होल टू द पावर 5 dz वेयर कॉन्टूर लाइज z मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे हमें सिंगुलर पॉइंट्स कितनी मिल रही है, z इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है वो हमारा इस कॉन्टूर के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, बाहर लाई करने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, सो पॉइंट z इज इक्वल टू 2 लाइज आउटसाइड द कॉन्टूर, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन dz इज इक्वल टू 0। सो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया और ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करनी है वो आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, और हमें कॉन्टूर में जो पॉइंट्स गिवन होंगे वो हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे वो भी आपने इस क्वेश्चंस में सीख लिया है। ठीक है, सो ये वीडियो यहाँ पे हो गया कंप्लीट।